अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा से मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द टू प्रॉपर्टीज़ इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। टॉपिक था हमारा वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स एंड पीरियड्स में जो एलिमेंट्स की, एटम्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। वी वर डिस्कसिंग दैम एंड टू ऑफ देम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, लाइक एटॉमिक रेडियस था और आयनाइजेशन एनर्जी था। और इसका थर्ड एंड फोर्थ जो है वो हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, फोर्थ है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। सो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? Electron affinity is the amount of energy change when an electron is added up in the outermost shell of an isolated gaseous atom. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इस तरह से ये ऐड हो रहा है किसी भी एटम के, ये इसका न्यूक्लियस है, ये आउटर शेल है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एडेड अप आएगा स्टूडेंट्स, तो इसका जो एनर्जी लेवल है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। या तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा या रिलीज़ होगा या एनर्जी ऐड होगी इसमें। तो इसके अंदर जो एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं डेल्टा एच की सूरत में उनको देखेंगे, इन सब को हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कैसे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर ऐड अप हो रहा है। अब इसके अंदर भी शर्त ये है कि इट शुड बी एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब क्या है? आइसोलेटेड स्टेट का मतलब है नॉन बॉन्डेड एटम, लाइक वो किसी के साथ भी अपना बॉन्ड नहीं बना रहा, तो उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड स्टेट। गैसियस स्टेट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, इज़ द सिंपलर स्टेट। और इसके अंदर अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान देर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो गैसियस एटम की ज़्यादा अच्छे से देखी जा सकती हैं। अब इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि इसके यूनिट क्या हैं। जैसा कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी में देखे थे, उसके भी किलो जाउल्स पर मोल हैं। तो ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके भी यूनिट्स क्या हैं? किलो जाउल्स पर मोल। अब स्टूडेंट, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर ऐड होगा तो क्या होगा? होगा ये कि उसके अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा माइनस होगा तो प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। अगर जो है इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लाइक सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ई माइनस इसको लिखेंगे ऐड होगा तो वो फ्लोरीन क्या बन जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये लाइक एनाइन की तरह बन जाएगा। और इसकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने कहा था एनर्जी है, मे बी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, दोनों तरह की एनर्जी। और हमारी बुक में इस इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के अंदर ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लिखी हुई है, दैट इज़ -328 किलो जाउल्स पर मोल। सो फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए -328 किलो जाउल्स पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड है, देनी है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास और रिएक्शंस। हम ब्रिलियम का देखते हैं। ब्रिलियम के अंदर भी जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये भी जो है ब्रिलियम नेगेटिव बन जाएगा। नाइट्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये भी नाइट्रोजन नेगेटिव बन जाएगा। नियॉन के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये भी नियॉन नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन होगा क्या? ये तीनों रिएक्शंस जो हैं स्टूडेंट्स, ये हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिनके अंदर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं ये तीनों। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्लोरीन नेगेटिव बनेगा, लेकिन देखना ये है कि ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। सो ब्रिलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, नाइट्रोजन में या नियॉन में, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक। अब एक और सिचुएशन है, अगर ऑक्सीजन में ऐड होगा, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है फिर दोबारा एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में फिर इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे,
तो ये जो है इसको हम कहते हैं डाई नेगेटिव आयन, यानी 2 नेगेटिव आयन्स हैं। और स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है इसकी। और याद रखना स्टूडेंट्स के पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, लेकिन सेकंड जो है वो लाजमी एंडोथर्मिक होगी। लाइक पहला रिएक्शन जो है वो एंडो एक्सो दोनों हो सकता है इसमें डाई नेगेटिव आयन में, लेकिन सेकंड जो है उसको लाजमी तौर पर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो होगा। उसके अलावा आपने देख लेना है कि इसके ट्रेंड्स जो हैं वो हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 113 है, उसको ओपन कीजिएगा। और इसके जो टेबल 8.8 है इसमें ट्रेंड्स लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखना है कि कौन से एटम्स ऐसे हैं जो जल्दी से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो जाता है या वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड होने देते हैं। पेज नंबर 113 है स्टूडेंट्स, टेबल 8.8 है। इसके अंदर आपको जो है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं और 4 एलिमेंट्स है। याद रखना ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, इसकी जो है वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऐड करने की वैल्यू कितनी है, -328 किलो जाउल्स पर मोल। क्लोरीन जो है सेकेंड एलिमेंट है हैलोजेंस का, इसकी कितनी वैल्यू है, -349 किलो जाउल्स पर मोल। ब्रोमीन जो है थर्ड एलिमेंट है हैलोजन ग्रुप्स का, ग्रुप नंबर 17 का, इसकी वैल्यू है -324.6 किलो जाउल्स पर मोल। आयोडीन जो है इसकी है -295.2 किलो जाउल्स पर मोल। अब हैलोजेंस ग्रुप का एक और एलिमेंट है एस्टेटीन, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। हमने इसमें से सिर्फ 4 जो एलिमेंट्स उनको देखा है। अब आप देखें, गौर करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, इसको चेक कीजिएगा। फ्लोरीन की है -328, दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, और जो इसका लास्ट एलिमेंट है उसकी है -295। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है इट इज़ डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती चली जा रही है। इन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज़। और डिक्रीज़ क्यों हो रही हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम, एटम का साइज़ जो है वो एंड पे बढ़ता चला जा रहा है। उनके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे उतना ही जो न्यूक्लियस की ग्रिप है उन पे वो कम होती चली जाएगी। और उनकी जो द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अ वीकर फोर्स। न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसको वीकर फोर्स से ऐड करेगा। तो इस वजह से ये जो वैल्यूज़ जो हैं टॉप टू बॉटम वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज़ होती चली जा रही हैं। ये स्टूडेंट्स ट्रेंड्स था जो हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ का ग्रुप नंबर 17 के लिए। और मैंने आपको जैसे बताया था कि आपने इन जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इनकी जो वेरिएशंस हैं, इनको आपने लर्न भी इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपने इनकी डेफिनेशंस को देखना है और उनका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपने इसके यूनिट्स चेक करने हैं कि इनके यूनिट क्या हैं, और उसके बाद आपने जाना है इसकी एग्जांपल्स पे कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। फिर एंड पे आपने देखना है इनके ट्रेंड्स क्या हैं, इनके पीरियड्स में अगर ट्रेंड लिखे हैं तो आपने देखने हैं, या ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड है वो भी आपने देखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से हमारे पास ग्रुप में ट्रेंड्स मौजूद हैं हमारी बुक में, और जो हमने देख लिए हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नंबर 4 जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, that is also the most important property. It is called electronegativity. What is an electronegativity? Electronegativity के लिए स्टूडेंट्स मैं एक एलिमेंट लिखती हूँ लाइक क्लोरीन। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए यानी आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी तरफ देखें तो हाइड्रोजन जो है उसकी भी एक मजबूरी है कि उसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब उसको भी अपना जो है आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। याद रखें इलेक्ट्रॉन्स एटम्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो आउटर शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या तो डुप्लेट रूल जो है उसको फॉलो कर लें जिसमें उनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, या फिर ऑक्टेट रूल जिसमें उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब क्लोरीन क्या करेगी, हाइड्रोजन के इस
इलेक्ट्रॉन को लेके शेयर कर लेगी। इसको हम कहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसने शेयर कर लिया? हाइड्रोजन ने क्लोरीन का शेयर कर लिया, क्लोरीन ने हाइड्रो। अब दोनों का मसला हल हो गया है, ठीक है। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट हमारे उसमें सिलेबस में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, वो यहीं से शुरू होती है। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोबारा से देखिएगा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी आपके ख्याल से, क्लोरीन की या हाइड्रोजन की? जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ ज़्यादा खींचेगा? क्लोरीन की तरफ, बिकॉज इट हैज़ द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स याद रखिए, ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें ना तो एनर्जी रिलीज़ होगी और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर ना तो एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज़ या हीट का कोई लिंक नहीं है, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। अब हुआ ये स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट था पॉलिंग ने क्या किया, एक स्केल बनाया। उसने देखा कि पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है। उसने एक स्केल जो है वो तरतीब दिया जिसके मुताबिक फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जो कि है 4, और सीजियम की जो है सबसे कम है 0.7। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है 4.0 और सीजियम की सबसे कम है जो कि ऑलमोस्ट 0.7 के इक्वल है। सो पॉलिंग ने एक स्केल को बनाया था। अब नॉन मेटल्स जो हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन वगैरह, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो हायर है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि नॉन मेटल्स जो हैं हैज़ द एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बात हो रही है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नॉन मेटल्स की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हायर है, कितनी? 2 तक जो है वो इनकी 2, मोर देन 2 जो है वो इनकी आ जाएगी। पॉलिंग के स्केल के मुताबिक फ्लोरीन 4 से मैक्सिमम पे है, उससे हम स्टार्ट करेंगे तो नॉन मेटल्स की जो है 2 तक आ जाएगी, हायर वैल्यू है। मेटल्स की देखें तो लेस देन 2 हैं, क्योंकि मेटल्स जो हैं ये बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ कर देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है इनके अंदर, कैटाइंस बना देते हैं, तो इनकी जो है वैल्यू लेस देन 2 आएगी हमेशा, किसकी? मेटल्स की। अब स्टूडेंट्स, अब इनके कुछ ट्रेंड्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, देखते हैं। पेज नंबर 114 पे चलते हैं और उसका टेबल देख लेते हैं हमारे पास क्या है इनकी वैल्यूज़ का। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, टेबल 8.9 है स्टूडेंट्स, 114 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड मेजर्ड ऑन पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के हिसाब से सेकेंड पीरियड को देखा गया। पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट। लाइक लिथियम है पहला एलिमेंट है सेकेंड ग्रुप का, और उसमें देखें एंड वाला है जी फ्लोरीन। तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 1, बेरिलियम की 1.6 है, और कार्बन की 2.6 है, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.4 और फ्लोरीन की 4 है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। तो हम कहेंगे कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पीरियड्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि लिथियम की 1 है और फ्लोरीन की 4 है। सो लेफ़्ट टू राइट ट्रेंड क्या है इनका, इस प्रॉपर्टी का पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या है? दीज आर गोइंग टू इंक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और उसके बाद अगर ग्रुप में देखा जाए तो ग्रुप नंबर 17 में इसकी मेजरमेंट चेक करें, और याद रखें ये पॉलिंग स्केल के ऊपर ही चेक करना है इसको। तो फ्लोरीन जो है ग्रुप नंबर 17 हाइड्रोजन्स हैं। फ्लोरीन की है स्टूडेंट्स 4, क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की 3.0 है, आयोडीन की 2.7 है। सो इनकी ग्रुप में भी देखें तो टॉप टू बॉटम जो है वो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हैं। सो ये अपने याद रखना है, ये पॉलिंग के स्केल के मुताबिक है, और ये हमने इसको क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है और शॉर्ट के हिसाब से भी कभी आ जाता है गिव द 2 ट्रेंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द ग्रुप एंड गिव द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड। और ये चारों प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ट्रेंड्स पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। और ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।